हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, मतलब इंक्लाइंड प्लेन पर हम लोग क्या देखने वाले हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। इंक्लाइंड प्लेन में कैसा होता है, तो इस तरह का कुछ होता है। ठीक है, इसमें दो तरह का होता है, एक होता है क्या, अप टू डाउन, और एक होता है डाउन टू अप। इसमें इन दोनों केसेस में टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला बनता है वो सेम होता है, लेकिन सिर्फ जो रेंज का फॉर्मूला होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, प्लस माइनस का डिफरेंस होता है, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो इसका बेसिकली मैं जो फॉर्मूला ड्राइव करूंगा वो तो आप लोगों को याद रखना नहीं है। ठीक है, याद रखना नहीं है, हाँ सही बोल रहा हूँ, याद नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि जो रेंज का फॉर्मूला वो बहुत बड़ा फॉर्मूला है, बहुत बड़ा, मतलब ऐसा कि उसको याद नहीं करेंगे तो चल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कंसेप्ट मैं यहाँ पर यूज करूंगा उसके डेरिवेशन में, उसको आप लोगों को बेसिकली ध्यान में रखना है और समझना है कैसे करना है। तो जब आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला जिसको याद हो जाएगा ठीक है, नहीं याद होगा तो आप लोग कंसेप्ट याद रख लेंगे, डेरिवेशन, तो आप लोगों को एकदम फायदा हो जाएगा। लेकिन आप टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बेसिकली आप लोगों को याद हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पढ़ते हैं सिंपल ग्राउंड पर, जो होता है 2u साइन थीटा अपन में जी। तो यहाँ पर जो जी होता है वो क्या होता है, जी इफेक्टिव होता है, मतलब उस बॉडी पर कैसा जी लग रहा है। ठीक है, और इसमें भी क्या होता है, जी इफेक्टिव। तो बेसिकली जी इफेक्टिव का जो अब मतलब होता है आप लोगों को समझ में आ जाएगा जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों को जो फॉर्मूला ड्राइव मैं कर रहा हूँ उसको ही याद रखें तो सही रहेगा। ठीक है, रेंज में अलग होता है, ओके, और क्या होता है, मैक्सिमम हाइट में दोनों में अप टू डाउन और डाउन टू अप में सेम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डाउन टू अप, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या, तो डाउन टू अप। पहला सिचुएशन क्या होगा हम लोगों का कि ये ग्राउंड है। ठीक है, ग्राउंड से एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लिनेशन कितना है, थीटा है। ओके, और यहाँ से एक बॉल को हम लोग फेंक रहे हैं, प्रोजेक्टाइल को, इनिशियल स्पीड u देकर। तो वो किस तरह गया, कुछ इस तरह चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या देखना है कि इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट लगा, मतलब यहाँ से जो x में ये डिस्टेंस कवर किया, कुछ ये किया ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ओके, हम लोग क्या करेंगे कि ये जो x एक्सिस होता है, ये इस तरह होता है ना, x एक्सिस y एक्सिस, इसको x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा मोड़ देंगे, मतलब किस तरह है मेरा, कि इस तरह हम लोग इसको कर देंगे, इसको इस तरह कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा x एक्सिस, ये y एक्सिस, इसको थोड़ा सा रोटेट करा देंगे। कितना एंगल रोटेट कराएंगे, तो एंगल थीटा। इस वाले पोर्शन को आप लोग देखिए, इस वाले पोर्शन को, तो ये आप लोगों को दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, x एक्सिस। ठीक है, अब देखिए, और ये जो y है वो इसके इस लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, इधर y एक्सिस। मैं डेरिवेशन करने के लिए बेसिकली कर रहा हूँ, आप लोगों को माइंड में सेटअप कर लेना होगा। ठीक है, तो ये हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोगों को वाई एक्स वाई एक्सिस होता है, उसको हम लोग कहीं से भी मान सकते हैं। ठीक है, वहीं से हम लोगों को मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हो गया क्या, एक्स एक्सिस का लाइन, और ये वाई एक्सिस का, और ये ग्राउंड से थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर दे, थीटा एंगल की है। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्टाइल को फेंका जा रहा है वो क्या चीज से, तो इंक्लिनेशन से, अल्फा अल्फा एंगल से। ठीक है, आप लोगों को कहीं पर दिया रहेगा कहाँ से, तो ये जो ग्राउंड है वहां से दिया रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पर इंक्लिनेशन से ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट देखना है। बेसिकली हम लोग एक्स वाई जो डायरेक्शन होता है उसका मोशन कंसिडर करने वाले आप लोग जानते हैं, और इसका मैक्सिमम हाइट होगा कितना, तो वाई में कितना वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करता है, तो इसको हम लोग एच मैक्स बोलते हैं। मतलब वाई में तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली ये जीरो करेगा, यहाँ पर वाई में डिस्प्लेसमेंट जीरो करेगा, क्योंकि ये जा रहा है शुरुआत में ऊपर, मतलब वाई शुरुआत में ऊपर गया उसके बाद नीचे चला गया। मतलब क्या, देखिए वाई में वो जीरो डिस्प्लेसमेंट किया, यहाँ पर देखेंगे उसका कोऑर्डिनेट तो कितना हो जाएगा, तो कुछ एक्स में किया, एक्स कॉमा जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कंसिडर करेंगे वाई एक्सिस का मोशन, किसका, तो वाई डायरेक्शन का। वाई डायरेक्शन का मोशन में क्या हो जाएगा, इनिशियल स्पीड इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो यू कॉस यू साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, यू साइन अल्फा कैसा है, तो देखिए जिधर जिधर थीटा होता है उधर हम लोग क्या लेते हैं, जिधर एंगल होता है उधर हम लोग कॉस लेते हैं, और जिधर एंगल नहीं होता उसमें हम लोग क्या लेते हैं, तो साइन। इधर कितना हो गया, तो यू साइन अल्फा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो बेसिकली हम लोग डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे तो कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन,
तो h हो गया। ओके, टाइम कितना लगा, बेसिकली सॉरी यहाँ पर h नहीं होगा, यहाँ पर हम लोग पूरा मोशन, देखिए हम लोग जो अथी में करते थे ना, क्या बोलते हैं, ग्राउंड पर का प्रोजेक्टाइल में, वहां पर हाफ मोशन कंसीडर करते थे, लेकिन यहाँ पर टोटल मोशन कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है y में कितना होता है, 0 होता है। और टाइम कितना लगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, जितना टाइम ऑफ फ्लाइट लगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल वही टाइम लेना है, ठीक है। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया। ओके, एक्सेलरेशन का यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ इंक्लाइन प्लेन पर क्या होता है, एक्सेलरेशन आप लोगों को एक्स एक्सिस में भी मिलेगा, वाई एक्सिस में मिलेगा, इसीलिए डिफरेंस थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा था कि यहाँ पर जी इफेक्टिव का जरूरत पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन इस पार्टिकल पर रहेगा नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ लगेगा। ओके, यहाँ से मान लीजिए नीचे की तरफ लग रहा है इस पार्टिकल को, यहाँ से नीचे की तरफ, यहाँ पर थोड़ा सा मतलब गंदा हो जाए, इसी की वजह से यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। और इस प्लेन के जैसे परपेंडिकुलर लेंगे तो ये एंगल 90, ये टोटल 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। इधर इसका ये जी का इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, तो जी कॉस थीटा, और इस तरफ कंपोनेंट कितना आ जाएगा इस डायरेक्शन में, जी साइन थीटा। ये एक्स एक्सिस में हो गया, और ये क्या चीज में हो गया, तो वाई एक्सिस में नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये क्या चीज में हो गया, वाई एक्सिस में। ओके, तो वाई एक्सिस का कितना है, तो माइनस जी कॉस थीटा क्या है, तो ये एक्सेलरेशन यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इन वाई इज इक्वल टू यू इन वाई टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस हाफ, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, हाफ ए इन वाई टी स्क्वायर, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट टी स्क्वायर बेसिकली हो गया, ठीक है। तो ये कितना है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, इनिशियल स्पीड कितना है, तो u साइन अल्फा, टाइम ऑफ फ्लाइट t है माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, इसी की वजह से, तो हाफ जी कॉस थीटा टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग इधर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ जी कॉस थीटा टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन अल्फा टी, एक टी से एक टी मर गया, तो यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2u साइन अल्फा, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिए डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये देखिए वही फॉर्मूला आ गया जो हम लोग चाहते थे। तो ये फॉर्मूला हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट का, क्या हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट का, 2u साइन अल्फा अपन में जी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। बेसिकली इस फॉर्मूला में कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट y में 0 था, वहां से आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट का। टाइम ऑफ फ्लाइट x के लिए भी उतना ही होगा, y के लिए भी उतना ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्या मैक्सिमम हाइट के बारे में। मैक्सिमम हाइट में क्या हो जाएगा कि मैक्सिमम हाइट में हम लोग क्या करना पड़ेगा, वो आधा मोशन कंसीडर करना पड़ेगा, मतलब हाफ मोशन इस प्रोजेक्टाइल का कंसीडर करना पड़ेगा मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए। तो देखिए ये एक्सेलरेशन तो वही रहेगा ना, और उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या हो जाएगा, ये t/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में मतलब ये यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में मतलब ये यहाँ से नीचे आया, तो हम लोग हाफ कंसीडर करेंगे तो ये पूरा डिस्प्लेसमेंट नीचे से ऊपर तक आ जाएगा, नहीं तो पूरा कंसीडर करेंगे तो ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, उसके बाद फिर ऊपर से नीचे आ जाएगा, तो 0 हो जाएगा। इसी की वजह से हम लोगों को मैक्सिमम हाइट इसका हाफ डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा, क्या चीज का, तो वाई डायरेक्शन का। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एच मैक्स। तो वही हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा कर निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एच मैक्स इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड कितना है, u साइन अल्फा, टाइम कितना हो जाएगा, तो इसका आधा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, u साइन अल्फा अपन में g cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। u साइन अल्फा अपन में g cos थीटा, ठीक है। ओके, और इसके बाद माइनस लग जाएगा हाफ, g का वैल्यू कितना है, तो g cos थीटा, ठीक है। इसको मैं मिटा दूंगा थोड़ी देर के लिए, इनटू इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब क्या है कि u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपन में जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपन में जी कॉस थीटा माइनस ये जी कॉस थीटा से ये स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपन में 2g कॉस थीटा, यहाँ से जी ये पूरा पूरा कॉमन हो जाएगा, मतलब क्या है कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा माइनस 1/2 बचेगा, यहाँ पर ये बच जाएगा, ठीक है। तो 1/2 हो जाएगा,
1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 लगा देंगे, ठीक है। तो ये एच मैक्स का फॉर्मूला मिल गया, क्या हो गया, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपन में 2g कॉस थीटा, ठीक है। क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपन में 2g कॉस थीटा। इसको याद करना चाहे तो याद कर लीजिए, नहीं तो डेरिवेशन याद रखिए, ठीक है। बेसिकली आप लोग जो एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद करना जरूरी है। याद करने का तरीका यही कि क्वेश्चन आप लोग इस पर बेस्ट प्रैक्टिस कीजिए, आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपन में 2g कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो गया एच मैक्स का। किसके लिए हम लोग देख रहे हैं, तो डाउन टू अप, ओके। तो ये एच मैक्स का हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, रेंज में। तो रेंज के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक्स डायरेक्शन का मोशन कंसीडर करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग एक्स डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर करते हैं। तो इसमें एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन इनिशियल स्पीड देखेंगे कितना है, तो इनिशियल स्पीड कितना हो जाएगा, u cos अल्फा हो जाएगा, u cos अल्फा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, टोटल ये रेंज ले रहे हैं, ठीक है। टोटल टाइम जितना ये प्रोजेक्टाइल पूरा का पूरा जो इसका है ना, उसको हम लोग पूरा मोशन कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। हाफ मोशन नहीं, यहाँ पर क्यों हाफ करेंगे तो ये r/2 हो जाएगा। हम लोगों को टोटल करना है एक्स में, तो पूरा r लेंगे। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा r, और इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। और टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट जो वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर गिवन है, ठीक है। और उसके बाद एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना हो जाएगा, तो हम लोग देखे थे इस तरफ कितना था, इस तरफ था g साइन थीटा। यहाँ पर निगेटिव आया क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल उधर जा रहा है, ठीक है। इसके डायरेक्शन के, प्रोजेक्टाइल के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है, इसी की वजह से हम लोग नेगेटिव लेंगे। फिजिक्स में नेगेटिव इसलिए लिया जाता है अपोजिट डायरेक्शन की वजह से, g साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे और निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू। तो r इज इक्वल टू यू कॉस अल्फा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 2u साइन अल्फा अपन में g कॉस थीटा माइनस हाफ g साइन थीटा इंटू, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ अभी, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपन में g स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये बहुत लंबा थोड़ा सा डेरिवेशन होगा यहाँ, तो देखिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पर u है, यहाँ पर u है, मतलब u स्क्वायर, और यहाँ पर कॉस अल्फा है, यहाँ पर साइन अल्फा है। तो कॉस अल्फा साइन अल्फा अपन में g कॉस थीटा माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ये g से ये एक g कट जाएगा, यहाँ से 2 से 2 डाल में कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ये वाला, और यहाँ पर साइन थीटा अपन में g कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2u स्क्वायर कॉमन करेंगे, यहाँ पर भी 2u स्क्वायर है, यहाँ पर भी 2u स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या कॉमन करने वाले हैं, तो यहाँ पर साइन अल्फा है और यहाँ पर साइन स्क्वायर है, तो एक साइन अल्फा कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पर g कॉस थीटा है और यहाँ पर g कॉस स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन कर रहे हैं, देखिए 2u स्क्वायर कॉमन कर लिए, साइन अल्फा कॉमन करेंगे, उसके बाद g कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा करें तो यहाँ पर कॉस ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फा साइन थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोग ट्रिगो में देखेंगे क्या, कि कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। वही फॉर्मूला यहाँ पर लगाकर हम लोग ये वाला टर्म लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2u स्क्वायर साइन अल्फा अपन में g कॉस स्क्वायर थीटा कॉस अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेंज का फॉर्मूला हो गया। बेसिकली आप लोग इसको याद नहीं रखिएगा, आप लोग इसका डेरिवेशन याद रखिएगा तो आप लोगों को ठीक है, ठीक है। चलिए हम लोग अब देखते हैं क्या, तो अप टू डाउन में।
चलिए हम लोग अब देखते हैं अप टू डाउन प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे तो उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है और इंक्लाइन क्या बोलते हैं रेंज का फॉर्मूला क्या होता है और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा अप टू डाउन में, अप टू डाउन मतलब क्या है ऊपर से नीचे, ऊपर से जब नीचे हम लोग प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे तो क्या होगा, मतलब क्या है कि ये जो हम लोग इंक्लाइन प्लेन माने हुए हैं इसको हम लोग थोड़ा सा इस तरफ से मानेंगे तो हाँ ठीक है ये रहने दीजिए, इसको इधर कर लेते हैं। ठीक है, ये एंगल थीटा है। ओके, इसको और इसको थोड़ा सा इधर से बनाते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए ये गया, ये एंगल थीटा है और इधर क्या हो जाएगा, तो इधर हम लोग क्या मानेंगे, ये वाई एक्सिस का हो गया, ये एक्स एक्सिस का हो गया। ओके, और इधर क्या आएगा इस तरफ में, ये आ गया आपका एक्स एक्सिस, यहाँ से देख लेंगे क्या, तो वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपका हो गया क्या चीज़, तो एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट मेट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हम लोग यहाँ से फेंकेंगे क्या चीज़ को, एक प्रोजेक्टाइल को इनिशियल फिर यू एंगल थीटा एंगल अल्फा से। ठीक है, एंगल अल्फा से फेंक रहे हैं ना, एंगल अल्फा से फेंकेंगे। तो ये ग्राउंड है बेसिकली, ये कोई एक्सिस नहीं है, सिंपली ये ग्राउंड है। तो यहाँ से जैसे फेंकेंगे तो ये प्रोजेक्टाइल किस तरह जाएगा, इस तरह कहीं पर जाएगा। ठीक है, ये इस तरह जाएगा। तो हम लोग इसका निकालने वाले टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का तरीका क्या होगा कि हम लोग उसी तरह एक्स और वाई डायरेक्शन में मोशन को कंसिडर करेंगे। और देखिए आप लोग टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला सेम आएगा और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला सेम आएगा, लेकिन रेंज का फॉर्मूला में थोड़ा सा प्लस माइनस का डिफरेंस होगा। तो देखिए हम लोग वाई डायरेक्शन के मोशन को कंसिडर करते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि ये सेम आने वाला है, इसका डेरिवेशन आप लोगों को बेसिकली इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पर इनिशियल स्पीड इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो यू साइन अल्फा, यू साइन अल्फा। ओके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल हम लोग लेने वाले हैं टोटल, तो टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन आप लोग जानते हैं कि जीरो होने वाला है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट टोटल जाएगा ऊपर, उसके बाद फिर नीचे चलाएगा टोटल जर्नी में। उसके अलावा एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, यही थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर लगेगा क्या चीज़, मान लीजिए यहाँ पर पार्टिकल है तो इस पर क्या लगेगा, नीचे की तरफ क्या लगेगा जी, ये एंगल 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 और ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर हम लोग इस प्लेन के परपेंडिकुलर देखेंगे यहाँ पर, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, इसका इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, जी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, जी साइन थीटा। ओके, तो ये हो गया बेसिकली। अब हम लोग इसमें क्या देखने वाले हैं कि हम लोगों को देखना है वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, माइनस जी कॉस थीटा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड यू साइन अल्फा, टाइम कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस हाफ जी कॉस थीटा टी का स्क्वायर। ठीक है, तो इधर इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ जी कॉस थीटा टी का स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन अल्फा टी, एक टी से एक टी कट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा अपन में जी कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया उसके बाद ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट का। देखिए आप लोगों को यहाँ पर सेम दिख रहा होगा, वो वहाँ पर भी यही था और यहाँ पर भी यही है। ठीक है, तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या आएगा, 2u साइन अल्फा अपन में जी कॉस थीटा। ओके, अब हम लोग देखने वाले क्या, मैक्सिमम हाइट का। तो मैक्सिमम हाइट का भी फॉर्मूला जो आएगा वो सेम होगा। तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हाफ मोशन कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर जो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा उसका आधा हो जाएगा, मतलब क्या है कि हाफ मोशन। ओके, तो यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट को 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यू साइन अल्फा अपन में जी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, एच मैक्स। तो यहाँ पर एच मैक्स इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड u साइन अल्फा इंटू यू साइन अल्फा अपन में g कॉस थीटा माइनस हाफ ये g कॉस थीटा इंटू, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, टाइम ऑफ हाफ फ्लाइट, इसका स्क्वायर करेंगे तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपन में g स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम जब देखेंगे तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपन में जी कॉस थीटा माइनस ये कट जाएगा
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपन में 2g कॉस थीटा। तो यहाँ पर वही दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर इसको कॉमन करेंगे तो 1 माइनस 1/2 यानी 1/2 यानी क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपन में 2g कॉस थीटा। ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। देखिए यहाँ पर सेम दोनों फॉर्मूला आया है। पिछली बार जो हम लोग क्या किए थे, डाउन टू अप किए थे, नीचे से ऊपर वाले प्रोजेक्टाइल में, तो वहां पर भी यही आया था और यहाँ पर भी यही, इसलिए आप लोगों को इजी होगा याद रखना, याद कर लेंगे। ठीक है, एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपन में 2g कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया मैक्सिमम हाइट का। देखिए रेंज में थोड़ा सा डिफरेंस होगा क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इन एक्स डायरेक्शन मोशन में चेंज हो जाता है। ठीक है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लगता है, उस समय क्या था तो पीछे की डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लगता था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि रेंज के लिए हम लोगों को एक्स डायरेक्शन का मोशन कंसीडर करना पड़ेगा। तो एक्स डायरेक्शन का मोशन कंसीडर करेंगे, एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, इनिशियल स्पीड इन एक्स डायरेक्शन क्या है, तो u cos अल्फा, इनिशियल स्पीड इन एक्स डायरेक्शन u cos अल्फा, और डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन हम लोग जानते हैं, रेंज निकालना है तो रेंज ले लेंगे। ओके, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना हो जाएगा, तो ये देखिए इसका डायरेक्शन जो है प्रोजेक्टाइल में उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है, मतलब क्या है कि यहाँ पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन को लेना है, g साइन थीटा हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर क्या है कि जो हम लोग को टाइम लेना है वो कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि ये टोटल जर्नी का बोल रहा है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल, ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर गिरा, वहाँ तक का डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन, तो ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लेना पड़ेगा। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू क्या है, तो 2u साइन अल्फा अपन में g कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाएंगे तो r इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड u कॉस अल्फा, टाइम, तो टाइम ऑफ फ्लाइट लेंगे 2u साइन अल्फा अपन में g कॉस थीटा, माइनस नहीं होगा यहाँ पर प्लस होगा क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन निगेटिव में नहीं है, हाफ g साइन थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, तो 2u साइन अल्फा अपन में g कॉस थीटा का स्क्वायर, तो 4, 2 का स्क्वायर 4, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपन में g स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या कि ये 2, यहाँ पर u, यहाँ पर u स्क्वायर, यहाँ पर कॉस अल्फा, यहाँ पर साइन अल्फा, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई g कॉस थीटा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 डाल में, ये नहीं, ये यहाँ पर नहीं कटने वाला है ना, जी साइन थीटा, यहाँ पर साइन है तो ये जी से जी एक कट जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या कि 2u स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी 2u स्क्वायर है, यहाँ पर भी 2u स्क्वायर है, यहाँ पर साइन अल्फा है, यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा है, तो एक कॉमन करेंगे तो यहाँ पर साइन अल्फा बच जाएगा, यहाँ पर भी कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर कॉस थीटा, यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर, तो एक कॉमन करेंगे तो एक बचेगा, मतलब हम लोग यहाँ से कॉमन बहुत चीज कर सकते थे। यहाँ पर 2 एक कॉमन हो जाएगा, u स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, साइन अल्फा कॉमन हो जाएगा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन करेंगे, तो यहाँ पर देखिए नीचे ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं कॉस थीटा से, तो मल्टीप्लाई, क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते किसी भी चीज़ से, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा से, तो ऊपर कॉस थीटा बच जाएगा और नीचे कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि साइन अल्फा कॉमन कर चुके हैं तो कॉस अल्फा, उसके बाद कॉस थीटा बच जाएगा। ओके, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये तो कॉमन हो चुका है, ये 2u स्क्वायर कॉमन हो चुका है, और यहाँ पर साइन थीटा बच गया और कुछ बचा तो साइन अल्फा बचा। ठीक है, इसको हम लोग साइन अल्फा बोल देते हैं यहाँ पर साइन थीटा, क्योंकि 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए या 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 6 ही आने वाला है। ठीक है, वही सिचुएशन यहाँ पर भी है। तो ये देखिए, ये आप लोगों को ट्रिगो का एक याद दिलाएगा क्या है फॉर्मूला, तो कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अल्फा, इसको क्या मानेंगे थीटा, तो ये यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर थीटा, अल्फा थीटा,
वही सिचुएशन यहाँ पर भी दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2u² साइन अल्फा अपन में जी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा। ओके, तो ये हो गया आप लोगों का रेंज का फॉर्मूला। यही थोड़ा सा डिफरेंट आता है, नहीं तो यहाँ पर वहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर प्लस था। ठीक है, पिछले वाले में मतलब डाउन टू अप में क्या था, यहाँ पर प्लस था, और यहाँ पर अप टू डाउन में क्या है, तो नेगेटिव साइन है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।